जय हिंद कैडेट्स। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य और भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है और उसमें जो संशोधन किया गया उसके विषय में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की संशोधन के उपरांत मूल रूप में क्या स्थिति है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप जानिए कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकार किया था उसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अत्यंत प्रेरणात्मक और महत्वपूर्ण भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। कानून की दृष्टि से प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु व्यवहार में यही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में यदि ये कहा जाए कि भारतीय संविधान रूपी अंगूठी में प्रस्तावना एक जड़ाऊ नगीना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अनेक नए शब्दों और भावों का समावेश किया गया। इस संशोधन के पश्चात संविधान की प्रस्तावना का नया स्वरूप हमारे सामने आया। यह वह समय था जब भारत में आपातकाल लागू था। आइए देखते हैं कि संशोधित प्रस्तावना का क्या रूप है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 मुख्य शब्द जोड़े गए, जिनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल हैं। 1960 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मारवाड़ी संघ के तहत ये फैसला दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते 368 के तहत उसने यह व्यवस्था भी की कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ढांचे को आप किसी भी तरीके से बिगाड़ नहीं सकते। 1976 में जब भारत में आपातकाल लागू था तब 42वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन इस संविधान संशोधन को वैध ठहराया गया।